नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं मैं उसको लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे थे। और देखिए, अभी का जो समय चल रहा है उस पे बहुत सारे एनालिसिस के जो वीडियो हैं वो मैं लाता जा रहा हूं, लेकिन बीच बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आप कह सकते हैं हॉट टॉपिक्स चल रहते हैं, उसके रिलेटेड कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये जो सवाल था, आपको पता होगा आईटीसी के जो आप कह सकते हैं जो होटल बिजनेस है, कंपनी उसे अलग करने वाली है, उसको लेकर के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अप्रूवल मिल चुके हैं। कुछ हर्डल्स लग रहे थे लेकिन चीज़ें अब स्मूथ होती दिखाई दे रही हैं। कई लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जो खबर आई उसके बाद स्टॉक में उस प्रकार की तेज़ी नहीं हुई जिसका अनुमान था। और आपको पता होगा जो खबर आई थी, जो एग्जिट पोल के बाद जो ओरिजिनल रिजल्ट आए भारत सरकार बनाने के लेकर के, जो डिप आया था, उसके बाद क्या करना है और वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, जो होना था हो गया, इट्स ओके दिस एंड दैट, बट ये जो मेरा वीडियो है ना वो वे फॉरवर्ड को लेकर के फोकस रहेगा कि भाई आने वाला समय क्या है और आईटीसी होटल में जो डीमर्ज हो गया है उसके बाद क्या है, जो बड़े शेयर होल्डर हैं उनका कंसर्न क्या है। और देखिए, आप उनके कंसर्न को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कंपनी, आप कह सकते हैं, इस जवाब जरूर देना चाहिए जो उनका कंसर्न है लेकर के। तो बहुत सारे क्वेरी, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। पहले डिस्क्लोजर दे दोस्तों, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 80% से ज़्यादा के जो व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले महीने 2 महीने में ये 80% से ऊपर का जो कह सकते हैं आप जो नंबर है उसे 80 से कम नीचे ला पाएँ, ऐसी हमारी कोशिश है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब वापस से आते हैं भाई आईटीसी के ऊपर। देखिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने 99% से भी ज़्यादा के अप्रूवल रेट के साथ जो होटल बिजनेस जो डीमर्ज हो रहा है उसे अप्रूवल दिया। और ये जो मैंडेटरी अप्रूवल है दोस्तों, जो आप कह सकते हैं जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, माफ़ कीजिएगा, अप्रूवल नहीं कहना चाहिए, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 3/4, उससे कहीं ज़्यादा है दोस्तों। और देखिए, ये तो हो गया डीमर्ज। और यकीन मानिए, मैं अगर आपको मेरा पर्सनल व्यू बताऊं, होटल बिजनेस और उसमें से भी 2 होटल आईटीसी, और आपको पता होगा भैया ये जो आप कह सकते हैं इंडियन होटल है, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। जो इंडियन होटल है मैं उसे खरीद नहीं पाया, स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है तो अब मैं उसे तो देखता ही नहीं दोस्तों। बट हाँ, जो एक क्रैश आया था जो कोविड के समय का, उस समय वो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैंने वीडियो तो बनाया था कि भाई बना लीजिए, अगर आपका रिस्क लेवल अच्छा है तो आप खरीद सकते हैं। और जिन्होंने खरीदा उन्हें पता है कि वो कितने ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। और वो एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों, जिस लेवल में उन्होंने उस कोविड के लेवल में जो खरीदा होगा, मुझे ऐसा लगता है उन्हें नहीं बेचना चाहिए। आने वाले कई सालों तक आप उस स्टॉक को रख सकते हैं। और वैसा ही मुझे अब समय लग रहा है आईटीसी होटल का। आईटीसी होटल जिस तरह से एक्सपेंशन कर रही है, जिस तरह से पूरा का पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बूम कर रहा है, और ये बूम आने वाले 5 सालों तक भी जारी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है अगर बीच बीच में कुछ बड़ा डिप आता है तो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होगा। और देखिए, आईटीसी के रिजल्ट को जब भी मैं एनालाइज करता हूँ ना, पिछले 2 3 4 क्वार्टर, बल्कि मैं कहूँगा पिछले साल भर के क्वार्टर में, अगर आप उसके जो सेगमेंट वाइज रिजल्ट आते हैं उसमें होटल बिजनेस को देखेंगे ना, जिस प्रकार का जंप आया है, जिस प्रकार की रेवेन्यू में तेज़ी आ रही है, वो इस बात का परिचायक है कि ये तेज़ी जल्द जाने वाली नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो आईटीसी होटल को डीमर्ज करने की टाइमिंग है वो इतनी अच्छी इसलिए कहूँगा क्योंकि जो जून का क्वार्टर है बहुत ही अच्छे नंबर्स आएंगे। आपको पता है कि जून का क्वार्टर होता है ये टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे लगता है जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे आईटीसी होटल के, उसके बाद भी एक बड़ा जंप आपको आईटीसी होटल में देखने को मिलेगा। तो फॉर मी, एक तो अगर आप डीमर्ज होकर के आपको मिल रहा है रेशियो, क्योंकि आपको पता होगा 10:1 है, 10 आईटीसी का स्टॉक है तो एक, जी हाँ, तो एक आपको आईटीसी होटल मिलेगा, ये इस प्रकार की चीज़ है। तो आप ले ही रहे हैं। प्लस जब वो लिस्ट हो जाए और कोई भी डिप आए, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले काफ़ी समय तक अगर आप बने रहना चाहते हैं किसी स्टॉक में, तो आईटीसी होटल वो एक स्टॉक ज़रूर हो सकता है। और बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए सोचिएगा आईटीसी होटल में। ये तो हो गई आईटीसी होटल की बात, बिजनेस बहुत अच्छा है, जून क्वार्टर भी अच्छा आएगा। डीमर्ज के बाद जो एक आप कह सकते हैं वैल्यू क्रिएशन होने वाली है शेयर होल्डर्स के लिए, खास करके माइनॉरिटी,
वो बहुत ज़्यादा है। अब आते कि भाई जो बड़े शेयर होल्डर्स थे उनको और जो कंसर्न कर रहे थे, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि जो कंसर्न है वो क्या है। देखिए, उनका मानना ये है, आप आईटीसी होटल तो डीमर्ज कर रहे हो, लेकिन आईटीसी का 60% स्टेक क्यों है? वो क्या सिनर्जी प्रोवाइड करेगा शेयर होल्डर्स के लिए, आप ये तो बताइए। तो ये कंसर्न है जिसके कारण आप कह सकते हैं एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि भाई आप जो ये जो डीमर्ज कर रहे हो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका आंसर क्या आता है, इसकी चीज़ें क्या होती है, तो हमको आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन अब एक बात जो हमको करनी है दोस्तों, वो किस चीज़ में करनी है, वो है कि आईटीसी की वे ऑफ फॉरवर्ड क्या होगी। देखिए, अगर आप पिछला क्वार्टर नंबर देखेंगे आईटीसी का, सबसे खराब और सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटिंग सेगमेंट रहा है वो एग्रीकल्चर रहा है। और मैं बता दूं, आईटीसी के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्शन है, मैं पर्सनली उससे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और अभी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, आने वाले सालों में ये जो आईटीसी का एफएमसीजी है, ये जो आईटीसी का एग्रीकल्चर बिजनेस है, ये कंपनी आज नहीं तो कल अलग करेगी ही। कई बार आईटीसी इन्फोटेक को लेकर की बातें होती हैं, तो मेरा ये मानना है अगर आप आईटीसी में हैं तो आप बहुत लंबा विजन रखिए और थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है? क्योंकि जब बहुत सारी जब चीज़ें होटल डीमर्ज होगा, आप देखेंगे एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज आएगा, या थोड़ा डिक्लाइन का फेज आएगा। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर सेक्शन है ना दोस्तों, सेगमेंट है आईटीसी का, मैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और आपको पता होगा पिछले 2 से 3 क्वार्टर जो रहा है, और बल्कि पूरा पिछला साल अगर आप देखोगे, तो एग्रो केमिकल कह लीजिए, एग्रीकल्चर कह लीजिए, इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। सो आईटीसी का जो एग्रीकल्चर सेगमेंट है वो या तो जून क्वार्टर में, और अगर मॉनसून बहुत अच्छा आता है दोस्तों, तो जो सितंबर क्वार्टर आएगा वो बहुत बड़ा जंप दिखाएगा आईटीसी के एग्रीकल्चर सेक्शन में। और आपको पता होगा, सिगरेट बिजनेस जो आज भी एक ब्रेड एंड बटर का काम करता है पूरे के पूरे आईटीसी के लिए, और जो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्जिन भी प्रोवाइड करता है कंपनीज़ के लिए, जिससे कैश से अगर मैं बात करूं, जो एक बहुत बड़ा टफ टाइम आया था, तो ये जो कैश था ना आईटीसी के टोबैको बिजनेस से, उसके थ्रू ही कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्विजिशन किया, उसी के पैसे के थ्रू एफएमसीजी में बहुत सारी कंपनी की एक्वाइजिशन भी की। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो अच्छी हैं ही दोस्तों। मेरा जो मेन फोकस है आईटीसी को लेकर के, फॉर अ लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं बात कर रहा कि आईटीसी यहाँ से 600 रुपये का टारगेट दे देगा, 550 का टारगेट देगा। मैं एक बहुत ब्रॉडर पिक्चर की आपसे बात कर रहा हूँ। आईटीसी का जो एग्रीकल्चर बिजनेस है, ये आज नहीं, आने वाले कई समय, मैं आपके आने वाले कई थोड़े सालों की बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा बूस्टर का काम करेगा। और ये जो बिज़नेस है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ सालों में डीमर्ज होता दिखाई देगा। लेकिन ये सबसे आखिरी बिजनेस होगा, मुझे ऐसा लगता है आईटीसी का, जो अलग होगा। क्योंकि आईटीसी इन्फोटेक हो गया, इनका जो एफएमसीजी सेक्शन है, सेगमेंट है, वो पहले अलग होते दिखाई देंगे। तो आईटीसी, अगर आपके पास बहुत निचले स्तरों पे है, आपके पास इतना पेशेंस था कि आपने स्टॉक में बने रहे, मुझे ऐसा लगता है आने वाले कई सालों तक आईटीसी एक कंपाउंडिंग स्टोरी रहेगी ही रहेगी। मुझे याद है आईटीसी को लेकर के जो मेरे वीडियोस थे, मैंने 200 रुपये से लेकर के 210, 190, इतनी ज़्यादा बार आईटीसी के ऊपर वीडियो बनाया था। और मैंने कहा था कि ये जो समय चल रहा है, ये एक्यूमुलेशन का चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी का चल रहा है। और यकीन मानिए, जो भी निवेशक उस समय पेशेंस वाले स्टॉक में बने रहे होंगे, स्टॉक ने जो रैली दिखाई है वो अपने आप में फिनोमिनल है। स्टॉक ने जो अपना कह सकते हैं वैल्यू क्रिएशन प्रोवाइड किया है वो फिनोमिनल है। और आने वाले कई सालों तक ये बना के रखेगा, वैल्यूएशन क्रिएट करता रहेगा निवेशकों के लिए, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए, मुझे ये भी लगता है कि ये जो एफएमसीजी का सेक्टर है, इसका जो मार्जिन है, ये जिस दिन डबल डिजिट हो गया, और ये जो आप कह सकते हैं अर्ली टू मिड डबल डिजिट में इसके मार्जिन अगर आ जाते हैं, तो उसके बाद से जो आईटीसी का जो स्टॉक है वो एक बड़ी तेज़ी आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो आईटीसी की बहुत अच्छी है। और आईटीसी होटल में तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मैं, आईटीसी होटल को लेकर के बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर कभी ऐसा होता है कि भैया कोई एक आप कहते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कुछ डार्क फेज आ जाता है, या कुछ एक डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, और स्टॉक आपको बहुत बड़ी गिरावट दिखाता है आईटीसी होटल, यकीन मानिए
लॉन्ग टर्म के लिए वो एक मौका होगा। और मैं आईटीसी होटल में हर एक डिप में खरीदारी करने की कोशिश करूँगा। और मेरा जो आप कह सकते हैं विजन रहेगा वो म्यूचुअल फंड हिसाब से रहेगा, ठीक है। जो मैं लमसम निवेश करता हूँ म्यूचुअल फंड में कि भैया जैसी कोई बड़ी गिरावट दिखी 2-3% की, बाजार में थोड़ा टुकड़ा खरीद लें। एसआईपी तो चलता ही चलता रहता है दोस्तों, ऐसे कुछ मौके में तुरंत आप थोड़ा टुकड़ा खरीद लें। तो एसआईपी का तो बेनिफिट रहता रहता है, कंपाउंडिंग स्टोरी बनती रहती है, लमसम के भी लेकर के भी आप एक्टिव रहते हो। और वैसा ही आईटीसी होटल को लेकर के है। बट ये जब लॉन्ग टर्म की बातें होती हैं, आपको हर एक क्वार्टर के नंबर देखने हैं, देखना है जिस स्टोरी की हम चर्चा कर रहे हैं क्या वो पैन आउट हो भी रही है कि नहीं, मैनेजमेंट लेवल में कुछ कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसीलिए लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं आपको हर क्वार्टर में देखना पड़ता है। और देखिए एक समय में बुलिश इसलिए भी बहुत ज़्यादा था जब आईटीसी कंसोलिडेट कर रहा था, ये बहुत नेगेटिव चल रहा था। जो सीईओ साहब है ना इन कंपनी के आईटीसी के, वो बहुत अच्छे हैं। वो जब आप कह सकते हैं हर कोई कह रहा था कि भैया आप वैल्यू क्रिएट क्यों नहीं कर रहे, वैल्यू क्रिएट क्यों नहीं कर रहे, वो साफ कहते थे जब समय आएगा, जब हमको लगेगा कि अब डीमर्ज का समय आ गया, हम तभी करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें रहती है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है निवेशकों को कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में मेरा पैसा बनेगा ही बनेगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर कुछ इश्यूज आते भी हैं, कुछ अगर आप कह सकते डाउन ट्रेंड चलते भी हैं, तो वहाँ से भी हम एक काफ़ी अच्छा फेस निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आईटीसी को लेकर के जो आपके सवाल थे, मुझे लगता है 2-3 लोगों के सवाल थे और काफ़ी इलेबोरेट करके थे। मुझे लगता है आपको उसके जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।